हम आपके लिए एक बार फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये वाला देखो है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan cx इज इक्वल टू tan cx प्लस 4 करमचे संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्लेलिस्ट में जाके सेट थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है। हमने क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 99। वेरी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट। ये है अप्लाइड मैथ्स 1 का कोड, इसका है 991002, कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। ओके स्टूडेंट, और यदि आप भी इस प्रकार का अपना क्वेश्चन, आपके पास कोई लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें नीचे दी गई मेल आईडी पे मेल करिए, पीडीएफ बना के उसको हम सॉल्व करके आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोटियास चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan cx इज इक्वल टू tan cx प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब c मतलब, अब आप देख लीजिए, यदि ये हिंदी में भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हम प्रिंट में भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो स्टूडेंट c आते ही आपको, c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, करमचे संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर इसके डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की जाके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दे देंगे। लेकिन पहले अभी इस क्वेश्चन को, इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद डिटेल लेक्चर देख लेना, या फिर इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद उसको देखना डिटेल लेक्चर, और फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर डिटेल लेक्चर देखो, ऐसा आप कर सकते हैं। तो कैसे इसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कि ये पूरा का पूरा पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है जी। हाँ, अब देखो, अब जब सॉल्यूशन इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है, क्या दिया है tan cx इज इक्वल टू tan cx प्लस 4 दिया हुआ है जी। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके इक्वल है, इसका मतलब इसका सारी चीजें एक जैसी होंगी। जैसे tan की जगह tan है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। c की जगह, क्योंकि सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, तभी वो पूरा का पूरा उसका इक्वल होगा। तो tan की जगह tan है, ठीक है, c की जगह भी c है, ठीक है। लेकिन जो नीचे सफिक्स में है ये वाला पार्ट, यहाँ x है और यहाँ पे x प्लस 4 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल रख देते, हम इधर का x बराबर रख देते इधर के x प्लस 4 के, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि tan के इक्वल tan है, c के इक्वल c है, इसके इक्वल ये होना चाहिए, तभी तो ये पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा। तो हम x इज इक्वल टू x प्लस 4 रख देते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि x को इधर लेके आएंगे तो x माइनस x बराबर 4, और ये हो जाएगा x माइनस x बराबर क्या होता है 0, 0 बराबर 4, और 0 बराबर 4 होता है क्या, कभी होता है? नहीं होता है, 0 बराबर 4 नहीं होता। मतलब ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब ये अनडिफाइंड, इसका मतलब इसको कुछ दूसरे तरीके से x की वैल्यू निकालनी है हमको, x की वैल्यू तो निकल नहीं रही है। अब क्या किया जाए भैया, ये जब हम इस क्वेश्चन पेपर को आपके कॉपी चेक कर रहे थे, तो हमने कई स्टूडेंट का देखा कि ये इसके इक्वल रख दे रहे थे और उससे सारा गड़बड़ हो जा रहा था। उनको ये पता नहीं है कि इसका एक फॉर्मूला है। मुझे पता है, मुझे इसलिए पता है, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ये बहुत सालों से। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के, बिना तैयारी के, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, अब मुझे क्या पता है, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, और उसमें एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, NCR बराबर NCN माइनस R। मतलब जैसे कि NC5 है, उसको आप NCN माइनस 5 लिख सकते हैं। मतलब दिस माइनस दिस लिख करके यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों बराबर वैल्यू देते हैं। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। मतलब जैसे 7C2 है, वो बराबर होता है 7C7 माइनस 2 के, मतलब 7C5 के। 7C2 बराबर होता है 7C5 के। 7C2 को भी सॉल्व करके देखिए, 7C5 को भी सॉल्व करके देखिए, बराबर आएगा।
तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी बनाया गया है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दिस माइनस दिस लिख सकते हैं, तो ये बराबर ही होता है। तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसकी हेल्प से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, इसलिए tan C x को आप क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए tan C tan माइनस x, दिस माइनस दिस करते हैं ना, tan C x को आप क्या लिख सकते हैं, tan C tan माइनस x। बस इसको चेंज करिए, बस इसी में केवल ये वाला फॉर्मूला लगाओ और दूसरे में मत लगाना, दूसरों को एज इट इज इनमें से एक में लगाना है। कहने का मतलब मेरा है कि इनमें से एक में लगाना, इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। तो हमने इसमें लगा दिया, tan C x को हमने tan C tan माइनस x लिख दिया और इज इक्वल टू tan C x प्लस 4 एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम्प्लाइज, अब देखिए tan के इक्वल है, C के इक्वल है, तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, वहां पे करा तो था लेकिन वहां x की वैल्यू नहीं निकल पाई। अब इसको रख के देखिए भैया, क्योंकि हमने फॉर्मूला के बाद हम इसको इक्वल रख रहे हैं, tan माइनस x बराबर होना चाहिए x प्लस 4 के, होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लाइज, अब देखिए ये x इधर लेके, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x इधर लेके आओ या फिर माइनस x को उधर ले जाओ तो प्लस का x हो जाएगा, और 4 को इधर लेके आओ, 4 को tan के साथ लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाता है। पता है आपको कि इक्वल के इधर उधर जाने से चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो 4 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, tan ऑलरेडी था, माइनस का 4 और हो गया, इज इक्वल टू यहाँ x ऑलरेडी है, ये माइनस x उधर ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा भैया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लाइज, अब आगे देखिए tan माइनस 4 कितना होता है, tan माइनस 4 6 होता है, इज इक्वल टू x प्लस x कितना होता है, 2x होता है जी। तो एम्प्लाइज 2x बराबर 6 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में चला जाएगा जी, 6/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। तो x की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है जी, x की वैल्यू 3 आ रही है, तो आप आंसर में लिखेंगे x बराबर 3। अगर आपने, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर आपको डायरेक्ट ये पता चल जाए कि इसका आंसर 3 है, तो अगर आपने सीधा लिख दिया x बराबर 3, तो तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेगा और इतना सॉल्व करके भी 2 मार्क्स ही मिलेगा। लेकिन बात यह है कि डायरेक्ट पता कैसे चले बताओ। हाँ, नहीं, बताने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व करिए, हमारे अनुसार आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिटेल लेक्चर दे रखे हैं, उनको देखेंगे तो और क्वेश्चन भी साथ साथ आपके क्लियर होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर, हाँ इसको सेट कहते हैं स्टूडेंट, सेट, इफ सेट a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, ये सेट होता है। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको प्रिंट में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 6, देन फाइंड a यूनियन b। अब a और b आपको दे रखा है, आपको a यूनियन b निकालना है। a यूनियन b मतलब दो सेट का यूनियन। हाँ, अब यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर आपने हमारे डिटेल लेक्चर देखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, और नहीं देखे हैं तो भैया देख लीजिएगा इसका प्लेलिस्ट में जाके, सेट थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, हमने हर चीज का इलाज आपको दे रखा है। सिर्फ आपको केवल मेहनत करने की थोड़ा जरूरत है। आपको आपके घर में ट्यूशन पॉइंट हमारे आ रखा है यूट्यूब के माध्यम से, और फ्री में आपके घर पे आ रखा है यूट्यूब चैनल। आपके घर पे रिचार्ज करना है 100-150 को, तो वैसे भी आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए कर लेते हैं ना, तो बस वो भी फ्री है, समझो कि वो फ्री है। तो फ्री में बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो फीस के साथ आपको घर में हमारे एक अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको उपलब्ध हो रहे हैं। सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब ए यूनियन बी देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है जी, ए सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। हाँ,
और एक बी दे रखा है, उसमें है 2 4 और 1। चलो हाँ, ये दो सेट दे रखे हैं, आपको बोला जाता है कि ए यूनियन बी निकालो जी। तो ए यूनियन बी के दो सेट दे रखे हैं, ए और बी। हाँ, डिटेल लेक्चर देख लेना आप, लेकिन यहाँ पे हम बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट जो भी हैं वो यहाँ पे लिख दो इसके अंदर, ठीक है। 1 लिख दो, 2 भी लिख दो, ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 भी लिख दो और 3 भी लिख दो, फिर बी के भी लिख दो, 2 लिख दो। लेकिन 2 जो रिपीट एक बार आ चुका है उसको फिर नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना। 2 यहाँ पे आ चुका है इसलिए नहीं लिखना, 4 लिख दो, 1 भी आ चुका है, 1 भाई नहीं लिखना है, तो बस 1 2 3 4, ठीक है जी। ए एंड बी क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब ए के एलिमेंट भी सारे यहाँ होने चाहिए, बी के भी सारे यहाँ होने चाहिए। देखो ए के एलिमेंट 1 2 3 यहाँ है, बी के एलिमेंट 2 4 1 2 4 1, हाँ ठीक है। तो ए और बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं, लेकिन जो डबल हो, जो कॉमन हो दोनों में, वो एक ही बार लिखना है, बस इसको ए यूनियन बी कहते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, यूनियन का उल्टा कर दो हाँ, तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है जी, ए इंटरसेक्शन बी होता है ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ठीक है जी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट की ओर। हाँ, 1 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 1 लिख दो भैया, जो दोनों जगह हो उसको लिखना है। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है जी, 2 भी लिख दो। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे। 2 भी हो चुका है, अब फिर बी में देखो 2 हो चुका है, 4 एक ही जगह है, वो भी नहीं आएगा। 1 दोनों जगह 1 भी हो चुका है, ठीक है। 1 2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 आएगा। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो भैया 1 2 3 टाइप के तो कुछ है नहीं, ये जो सेट दे रखा है ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये समुच्चय का सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है जी। और ये जो जिसमें एलिमेंट दे रखे होते हैं उसको समुच्चय का या सेट का रोस्टर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर चिकन रोस्टर वाला नहीं, रोस्टर वाला चिकन नहीं, इसका नाम ही रोस्टर है। रोस्टर 1 2 3, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दें, चिकन को रोस्ट कर दें, तो फिर हम ए यूनियन बी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम, ये तो समझ में आ गया आपको, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, ए बराबर क्या होगा, तब बताइए। ए बराबर अभी ए बराबर ये है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, तो ए बराबर रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बताइए जरा आप। कैसे बताएंगे इसको, मैं देखो ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स सच दैट का मतलब होता है एक्स एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जो कि नेचुरल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो पहले तो। हाँ, तो देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो x स्क्वायर माइनस, इसके टुकड़े क्या करेंगे बताओ, -5। देखो x का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट को 6 है, तो 1 इंटू 6 बराबर 6 होता है। और 6 के ऐसे टुकड़े करिए जिससे कि जोड़ने या घटाने में -5 आ जाए। तो 3 गुणा 2 करेंगे और -3 -2 और -2 का मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और जुड़ने पे ये आना चाहिए, ठीक है जी। तो माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x हो जाएगा ना। ये फैक्टराइजेशन स्टूडेंट आपको कक्षा 7 8 9 में आपने पढ़े होंगे। अब मैं इसमें डिटेल नहीं जाना चाहूंगा कि ये कैसे किया, बता दिया थोड़ा बहुत मैंने। हाँ ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लो तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा भैया, माइनस का 2 कॉमन आएगा तो x -3 हो जाएगा भैया, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये आपका इसमें से इसमें कॉमन ले लो, x -3 यहाँ से कॉमन, यहाँ क्या बचा, x -2 बच गया जी, इज इक्वल टू 0। तो दिस इंटू दिस 0 के बराबर, इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, x -3 बराबर 0 होगा या फिर x -2 बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर 3 या फिर x बराबर 2। तो x बराबर 2 और 3 आया है जी, x बराबर 2 और 3 आया, x की वैल्यू। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है, 2 और 3 सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और 3 होनी चाहिए और नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए। वो जो x की वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर भी होने, 2 और 3 नेचुरल नंबर भी है। तो
x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर भी है और उसको सेटिस्फाई भी करता है। तो x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो नेचुरल नंबर भी हो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे? 2 और 3 ऐसी वैल्यू है, 2 और 3 इसको सेटिस्फाई भी करती हैं और नेचुरल नंबर भी है। तो इसका मतलब कि a के अंदर 2,3 आएगा जी। इसको ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट a था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में बदल दिया और वो आया 2,3। ठीक है जी। एंड b बराबर क्या होगा जी? अब b बराबर देखो जी, ये b भी सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको भी रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दो। तो वो कह रहा है कि x सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। x लेस देन 6 मतलब 6 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 से छोटा भी होना चाहिए। तो x ऐसे कौन से एलिमेंट है जो 6 से छोटे भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं? तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। 6 से छोटे कौन कौन से हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5। तो 5 तक हो गया। इसका मतलब 6 से छोटे, 6 बराबर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, हाँ 6 से छोटे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 से छोटे भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। तो 1 2 3 4 5, तो बी हो गया भैया ये। ओके, अच्छा देयरफॉर अब ए यूनियन बी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो भैया। ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो। 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, खैर 1 2 3 और 4 और 5 तो आएगा ही, 2 और 3 भी आएगा। 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। तो बस ए यूनियन बी आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट 2 वहां भी है, वहां भी 3 यहाँ भी है, तो 2,3 आपका ए इंटरसेक्शन बी होता। तो आपका आंसर ये है। ठीक है जी, डायरेक्ट भी लिख दो 1,2 अगर चलो ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने की। सेट थ्योरी का हमने डिटेल लेक्चर इतने अच्छे से बना रखे, इतने गजब से। अगर आप एकांत में बैठकर कॉन्फिडेंस अगर आपने अपने अंदर जगा दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बैठो तो सही, एकांत में बैठ के आज पूरे लेक्चर, अगर संडे मंडे कुछ है और काम से फ्री, तो सेट थ्योरी के सारे लेक्चर एक तरफ से देखो और लास्ट तक सुबह से लेकर शाम तक लग जाओ, जितने भी 2-3 घंटे में हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको सेट थ्योरी का सारा नॉलेज आ जाएगा, सारा नॉलेज। लेकिन थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 99। आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है भैया, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या का क्वेश्चन। स्टूडेंट अगर आपने ये जो क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए और हमारे वीडियो लेक्चर में जो बताया गया है उस प्रकार से आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, हम 3-4 पार्ट में इसको बना के पूरा आपको भेज रहे हैं। ठीक है जी, आप पूरा सीरियल से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा एक तरफ से अच्छे से ध्यान से समझ के एक एक क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 99। आयोटा की पावर 99 का मान बताइए। तो क्या होगा जी, आयोटा की पावर 99 का मान। देखो ऐसा है, वही बात की डिटेल लेक्चर। अब डिटेल लेक्चर क्योंकि मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं यहाँ पे, समझ रहे आप बात को। तो अगर आपने नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फिर भी मैं बताने की कोशिश तो कर रहा हूं। देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर डिटेल लेक्चर आपने पढ़े होते, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना प्लेलिस्ट में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू द माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू द 1। ये 4 वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इससे कुछ आयोटा की पावर 4 तक आपको याद हो, और उसके बाद तब आयोटा की पावर 99 आया, आयोटा की पावर 200 आया, आयोटा की पावर 2000 आया, वो आप आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं अगर ये वैल्यू आपको पता है तो। ठीक है, अब आयोटा की पावर 99 का मान निकालना है। तो स्टूडेंट जब भी आयोटा की पावर कुछ भी हो उसका मान निकालना है, तो जो पावर में होगा ना, पावर में 99 जैसे यहाँ पे पावर में, उसको 4 से डिवाइड कर देना। जो भी पावर में होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड करो। 4 दूना 8, 1 बचा, 9 उतार दिया 19 हो गया,
4 चौके 16 हो गया और 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा जी। अब रिमाइंडर 3 बचा तो एक आयोटा की पावर 99 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3। बस जो रिमाइंडर होगा उसको लिख देना इसकी जगह पे, बस कुछ नहीं करना है। अब ये इसको क्यों करना है, देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि आयोटा की पावर 99 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 गुणा 24, 4 गुणा 24 प्लस 3, 4 गुणा 24 प्लस 3 करेंगे तो 99 ही आएगा, 4 गुणा 24 प्लस 3 करेंगे तो 99 ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू 24 गुणा आयोटा की पावर 3, गुणा में घाते जुड़ जाते इसलिए प्लस हो गया, तो प्लस को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। आयोटा की पावर 4 और की होल पावर 24, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटू आयोटा की पावर 3, ठीक है जी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, और आयोटा की पावर 4 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी 1 ही होना है, इज इक्वल टू आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 3 आ गया, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया कि जो भी पावर में आएगा उसको 4 से डिवाइड करना और जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसको आयोटा की पावर लिख देना, वो इसके बराबर होगा, बस ये कर लेना, ठीक है। बस तो हमने 4 से इसको डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर क्या बचा? 3 बचा, तो ये बराबर हो गया आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 99 इक्वल हो जाएगा आयोटा की पावर रिमाइंडर 3, रिमाइंडर आएगा बस। और आयोटा की पावर 3 क्या है? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, आपका आंसर हो गया, खत्म बात, खत्म कहानी, बस इतने करना। जो भी 4 से डिवाइड करने पे इनमें से ही कोई एक आएगा बस, तो उसको यहाँ पे लिख देना, ये याद रखनी चाहिए, कुछ नहीं करना। और दूसरा चीज स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि आयोटा की पावर -99 अगर आ गया, अगर आयोटा की पावर जो है वो माइनस में है तो पहले उसको प्लस कर देना, डायरेक्ट उसको -99 को 4 से डिवाइड मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आयोटा की पावर -99 है तो इसको नीचे ले जाओ, 1 अपॉन आयोटा की पावर 99 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से ऊपर पावर थी तो नीचे आके प्लस होगी, ठीक है। अब 1 अपॉन आयोटा की पावर 99 को आप आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, और 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा होता है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे से आयोटा हटाना पड़ता है तो आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो जी, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो -1 है, माइनस पहले से है +1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा हो गया। देखो आयोटा के पावर 99 का मान माइनस आयोटा और आयोटा के पावर आयोटा के पावर 99 का मान माइनस आयोटा आया है, और अगर आपके पास आयोटा के पावर -99 होता तो उसका मान आयोटा आता, तो इसमें अंतर है, यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ पे प्लस आयोटा आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अंतर आ जाता है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर पावर में माइनस संख्या हो तो पहले उसको नीचे ले जाना, ठीक है, नीचे हो तो ऊपर ले जाना, बस कुछ नहीं, ठीक है जी। हाँ, और डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हर क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर दे रखा है, वो नीचे जाके देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ p का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये दिया हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, गिवन दैट, ये आपको दिया हुआ है और इस p का मान निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का है, वैसे देखा जाए तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, आपको देख करके अंदाजा लग जाना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन का है, नहीं भी लग रहा है अंदाजा तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वैसे 11x प्लस p अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ठीक है जी। ये कंपोजिट फ्रैक्शन को अलग अलग तोड़ दिया, मतलब आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया, ठीक है। कंपोजिट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ये तोड़ रखा है, ठीक है। अब p का मान निकालना है, यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले कुछ जो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन उसमें क्या होता है, कंपोजिट फ्रैक्शन आपको दे रखा होता है और आपको बोला जाता है कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलो, जैसे ये बदल रखा है, ठीक है। यहाँ पे बदल रखा है ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन में, लेकिन इस p की वैल्यू निकालनी है, ये जो यहाँ पे p है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भैया इसका 2 मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक मेथड तो ये है कि इधर से एलसीएम ले लो, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है, इधर से एलसीएम ले लो और अपॉन में सेम आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, जरा देखते हैं इसका क्या करो, इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना तो आपका होता है इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ और इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई 7 के साथ और बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है जी, होता है ना ऐसे। हाँ, तो 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो 2 का 2x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 2 का -3 के साथ तो -3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है। अब
x प्लस 1 का 7 के साथ करो, 7x प्लस 7 एकम 7, ठीक है जी। और बटे में इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ठीक है जी। ओके, अब देखो दिस इक्वल टू दिस हो गया ना। अब नीचे देखो सेम है, x प्लस 1 2x माइनस 3, x प्लस 1 2x माइनस 3, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर का इसके बराबर होगा, ठीक है जी। अच्छा, ऊपर क्या है 11x प्लस p है, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है ऊपर, इनको एक साथ x वाले एक साथ कर दो, 7x और 4x, 7 और 4 11x हो जाएगा जी, और माइनस का 6 प्लस का 7, तो प्लस का 1 बच जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब देख रहे हैं आप कि 11x से 11x कट गया, p बराबर 1 आ गया जी आपका, तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका है। एक दूसरा तरीका यह है कि कबरक मेथड मैंने डिटेल में बता रखा है कि ए की वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये ए होता, ये बी होता, अगर 7 और 2 और 7 नहीं दे तो हम ए अपॉन बी अपॉन लिखते, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो उसके नीचे का कवर, इसको कवर करके एक्स की जगह -1 रख दो, तो उससे भी, और एक की वजह तो रख दो, तो ये तो चलो छोड़ो इसको तुम, क्योंकि तुम इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तरीका है, बिल्कुल सिंपल इजी तरीका है ये, पी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन के डिटेल लेक्चर देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से भी काफी कुछ आपके पास लगभग 10-15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, क्या है, साइन 45 डिग्री कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 45 इंटू साइन 15 डिग्री, ठीक है, इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। क्या है गिवन दैट, लिखो दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा जरा अपना बुद्धि का प्रयोग करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है ना, दिमाग एक ऐसी चीज है, जितना आप उसको खर्च करते ना उतना वो बढ़ता है। तो दिमाग खर्च करो, जितना ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे किसी चीज पे, उतना ज्यादा दिमाग बढ़ता है और वो काम आता है, ठीक है। तो साइन 45 कैसे करेंगे भैया, देखो क्या करेंगे, क्या तरीका हो सकता है। देखो मैंने पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मुझे पता है। देखो ऐसा है, अगर आपको साइन 45 का मान तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान, ये 5 मान पता होते हैं, साइन के हो चाहे कॉस के हो चाहे टेन को, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, ये याद होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल लेक्चर में आप पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने ये बता रखा है कि साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 30 का मान, टेन कॉस 60 का मान, टेन 90 का मान, सब बता रखा है उसमें जाकर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आपको याद नहीं है तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, बस इतना हेल्प आपको कर सकता हूँ। साइन 45 का मान पता है, ठीक है, रख दे, लेकिन कॉस 15 का मान तो नहीं पता, कॉस 15 तो इसमें नहीं आता है, तो इसका मतलब कॉस 15 को तो नहीं कर पाएंगे भैया। अब इससे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, देखो ए की जगह 45 रख देते हैं, 45 रख दो, हाँ, और बी की जगह क्या रख दो 15, ए की जगह 45 और बी की जगह 15, तो ये इसी के जैसा हो गया नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस प्लस, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब इसका फॉर्मूला ये होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है 45 और बी की जगह क्या है 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे आप हो जाएगा साइन 45 प्लस 15 डिग्री, ठीक है जी, दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि ये फॉर्मूला है भैया, चूंकि दिस इक्वल टू दिस होता है, ओके, इज इक्वल टू साइन 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, वो होता है √3/2, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता होना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं।
डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, कि ये लिखा हुआ है कि गिवन नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + x की पावर 24, 3 + x की पावर 24 का अगर हम प्रसार करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि a + b की पावर n का प्रसार द्विपद प्रमेय से करते हैं, या x + a की पावर n का प्रसार nc0 x की पावर n - 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n - 1 a की पावर 1 प्लस डैश डैश, इस टाइप से द्विपद प्रमेय के डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा अगर नहीं पता आपको तो। ठीक है, तो ये इसका जब हम प्रसार करेंगे तो कितने पद आएंगे, टोटल कितने पद आएंगे। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x + a की पावर 2 होता है तो a + b का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a² + b² + 2ab, तो इसका प्रसार करने पे ये आया। कितने पद हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3, तो जब यहाँ पे पावर 2 है तो पदों की संख्या 3 है। अगर यहाँ पे पावर 3 होगी तो पदों की संख्या 4 होगी। तो पदों की संख्या जब प्रसार करते हैं ना तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो इसमें प्रसार, इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। आंसर बस कुछ नहीं करना, 25 लिख देना, आपको आंसर हो जाएगा। जो पावर होगी ना, जो भी पावर होगी उसमें 1 बढ़ा देना। अगर ये बोला जाए कि भाई इसके प्रसार में पदों की संख्या बताइए, तो जो पावर में उसके 1 बढ़ा दो, 25 कर दो आंसर। अगर यहाँ पे 20 होता तो पदों की संख्या कितनी होती, 21 होती। ठीक है जी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 3 + x की पावर -24 हो गया, अगर पावर में माइनस संख्या है तब पदों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर में माइनस है तो पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है, तब चाहे -24 है, चाहे -20 है, चाहे -100 है, चाहे कुछ भी है, माइनस में अगर है तो पदों की संख्या इनफाइनाइट होती है। आंसर बस तब इनफाइनाइट लिखना, और अगर सिंपल होल नंबर, नेचुरल नंबर है तो 1 बढ़ा के लिख देना, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है जी, अब क्यों ये ऐसा इनफाइनाइट क्यों है, तो ये डिटेल लेक्चर जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/5 - 3 आयोटा। सम्मिश्र संख्या 1/5 - 3 आयोटा का संयुग्मी मान ज्ञात कीजिए। संयुग्मी मान क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर में हमने ये बता रखा है, a + आयोटा b का अगर आपको संयुग्मी चाहिए, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी चाहिए, उसमें आयोटा के आगे के चिन्ह को बदल दो। प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो। तो a - आयोटा b जो होगा ना, ये इसका संयुग्मी होगा या इसका कॉन्जुगेट होगा। a + आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या होता है, a - आयोटा b। -2 आयोटा + 3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए। तो इसका कॉन्जुगेट हो गया भैया, आयोटा के सामने का चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, 2 आयोटा + 3, बस ए से इसका संयुग्मी ये हो गया जी। इसका संयुग्मी क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट नंबर क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे 1/5 + 3 आयोटा, आप इसका संयुग्मी होगा ये, आप ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, यही तो दिक्कत है। यहां पे नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि आयोटा के सामने का चिन्ह बदल दो। आप क्या करेंगे कि आयोटा के सामने का चिन्ह बदल देंगे 1/5 + 3 आयोटा से, लेकिन नहीं स्टूडेंट, ये पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म है a + आयोटा b, ये तो 1/ है, a + आयोटा b। अगर केवल 5 - 3 आयोटा होता, 1/दिस नहीं होता, मतलब सीधे 5 - 3 आयोटा, तब इसका संयुग्म सीधे लिख सकता है कि 5 + 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा के सामने चिन्ह बदल दिया। लेकिन ये 1/ में है, तो पहले 1/ वाले को एक जनरल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो व्यापक रूप है a + आयोटा b, इस रूप में बदलना पड़ता है। और इस रूप में बदलने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम, कि जब भी अपॉन वाली कंडीशन आती ना, तो इसको हम पहले 5 - 3 आयोटा, अगर अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप डायरेक्ट कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते हैं, पहले इसको जो है जनरल फॉर्म में बदलना पड़ता है। तो जनरल फॉर्म में बदलने के लिए जो भी हर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 - 3 आयोटा ना, इसका संयुग्मी क्या होगा, 5 + 3 आयोटा। तो 5 + 3 आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी कर दिया, 5 + 3 आयोटा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। 5 + 3 आयोटा से ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 + 3 आयोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन ये देखो
ए माइनस बी और ए प्लस बी की कंडीशन होगी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 5 प्लस 3 आयोटा ये हो गया, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस अपनी जगह पे 3 का स्क्वायर 3 3 9, हाँ, और 3 3 9, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अभी मैंने बताया ना, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो -1 और -1 +1 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन, तो यहाँ पे इनको जोड़ दिए 25 और 9, 9 और 5 14, 34 हो गया जी, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 अपॉन दिस अपॉन दिस अलग अलग कर दीजिए, 5/34 प्लस आयोटा 3/34, ठीक है जी। ये हो गया। अब a प्लस आयोटा b के फॉर्म का ये आ गया है, तो इसलिए अब इसका कॉन्जुगेट, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ 5/34 प्लस आयोटा 3/34 इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अब आयोटा के साथ, अब ये a प्लस आयोटा भी जनरल फॉर्म में आ चुका है, तो इसका कॉन्जुगेट आयोटा के सामने का चिन्ह बदल दो बस, 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, आपका आंसर हो जाएगा। बस ये होगा जी आंसर, ऐसा नहीं कि यहीं पे कर दो। हाँ, तो जब भी अपॉन में हो तो इसका मतलब थोड़ा सा टफ बना है क्वेश्चन। अगर अपॉन में नहीं होगा तब तो सिंपल है कि आयोटा के सामने का चिन्ह बदल दो, लेकिन अगर अपॉन में है तो पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखो, तब उसका कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। इस प्रकार से स्टूडेंट ये हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 12 फिर सेक्शन बी करेंगे। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए, हम आपको करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो 100% आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।